प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबक नंबर 14 इंटरनेट के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। ये सबक इंटरनेट जो है ये एक मज़मून है और हम जानते हैं कि मज़मून किसी भी मुसन्निफ़ के ज़रिए लिखा गया किसी एक मौजू पर मुश्तमिल होता है। इसके अलावा मज़मून की ख़ुसूसियत ये भी होती है कि इसकी किस्में अलग अलग होती हैं और ये जो मज़मून है ये मालूमाती मज़मून है। साइंस ने हमारी सहूलत के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं जिनमें ख़त, तार, टेलीग्राम, टेलीफ़ोन, टेलीविज़न और इसके बाद मोबाइल और इंटरनेट तक ये चीज़ आ पहुंची है। दूसरी आलमी जंग के ज़माने में इंटरनेट की खोज शुरू की गई इसलिए क्योंकि उस वक्त एक ऐसे निज़ाम की ज़रूरत थी कि जो बहुत तेज़ रफ्तारी से काम कर सके। साइंसदानों ने बड़ी दिक्कत की और आखिर में कंप्यूटर के ज़रिए इसकी खोज की, इसकी तलाश की। दरअसल इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क का एक बहुत ही अहम जो है हिस्सा है। ये इलेक्ट्रॉनिक मजमूओं का एक ऐसा सिलसिला है जो पूरी दुनिया में एक इंसान को दूसरे इंसान से फ़ौरन उसका राबिता कायम कर देता है। तो राबिते का तरीक़ा हम लोग हमारी ज़बान में या कंप्यूटर की ज़बान में ईमेल कहलाता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। और इसके आने की वजह से जो सबसे बड़ी चीज़ हुई वो ये है कि जो टेलीफोन के ज़रिए बहुत ज़्यादा ख़र्च आता था एक जगह से दूसरी जगह राबिता करने में, वो कम हो गया। इंटरनेट में हमको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली, मॉडेम की हमको ज़रूरत होती है। दूसरी, इंटरनेट के जो खिदमत को है हमको देने वाली जो कंपनी रहती है जिसको हम सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं उसकी हमको ज़रूरत होती है। और टेलीफोन और टेलीफोन या मोबाइल कनेक्शन की हमको ज़रूरत रहती है। तो ये इन 3 चीज़ों की वजह से तो जब भी हम कीबोर्ड के ज़रिए कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, किसी पैगाम को टाइप करते हैं, जो मॉडेम है वो मॉडेम इस इबारत को, कंप्यूटर से प्रिंट की गई इबारत को जो है एक दूसरी ख़ास इबारत में तब्दील करके इशारों के ज़रिए इसको जो है एक दूसरे सर्वर या दूसरे मॉडेम तक भेजता है। और दूसरा मॉडेम इस पैगामात को लेने के बाद, इन इशारों को लेने के बाद इसको फिर इबारत में तब्दील कर सकता है। तो बहुत ही आसानी के साथ हमारा भेजा हुआ पैगाम कोई दूसरा आदमी अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर या डेस्कटॉप के ऊपर बहुत आसानी के साथ इसको पढ़ लेता है। ये इन 3 चीज़ों की बहुत ही अहम ज़रूरत है और इंतहाई अहम ख़र्च है। अब तो अहम हिस्सा है ये, और अब तो बहुत ही आसानी से इसको जो है मोबाइल के ज़रिए भी हम हासिल कर सकते हैं। तो जो ज़मीनी जो तार बिछाने की ज़रूरत थी वो अब दरपेश नहीं आती। तो इसका बहुत ही कम ख़र्च में ये बड़ी आसानी के साथ इंसानों को मुहैया है। ईमेल क्या है? ईमेल जो है वो राबिता है एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ, लेकिन इसके लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि इंसान का अपना एक पता भी होना चाहिए। तो आप अपने नाम के मुखफ़फ़ से यानी मुख्तसर नाम के हिस्से से, जैसे मेरा नाम है मोहम्मद सलमान, तो अगर मैं उसमें लिखूं MD Salman@gmail, तो इस तरीक़े से अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो मैं लिख सकता हूं, या मोहम्मद Salman@gmail.com। तो मैं इस तरह से एक पता मुकर्रर करूंगा कि बग़ैर उस ईमेल के एड्रेस के हम अपना पैगाम वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते हैं। उसके अलावा वर्ल्ड वाइड वेब, ये सब पुरानी चीज़ें हो गई हैं क्योंकि किताब ज़ाहिरी बात है 2010 में प्रिंट हुई थी और जो हमारी इनोवेशंस हैं, ईजादात में जो तरक्कियां हैं वो रोज़ बरोज़ हो रही हैं। तो ये तो बहुत ही पुरानी चीज़, हम जानते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वेब एक जाल है और ये ऐसा जाल है जो इंटरनेट का जाल है और इसमें जो है मुख्तलिफ़ आदमी मुख्तलिफ़ लोगों से जुड़ सकते हैं। तमाम वो अफराद जो इस जाल से किसी न किसी तरह टच रखते हैं, राबिता रखते हैं, तो वो इससे टच हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो पुरानी थीं वो भी इसमें इंडिकेट हैं, वो जानना हमारे लिए ज़रूरी इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी अगर हमको कुछ मवाद है हमने
अपना मवाद कहीं दे के रखा है, और अगर हम चाहते हैं कि किसी किताब को पढ़ें हम उसको, तो हम उसको टच करेंगे और फिर उस किताब का नाम लेंगे, राइटर का नाम लेंगे, और वो पेज ओपन करेंगे तो वो किताब जो ऑलरेडी प्रिंटेड है, हम देखते हैं ख़ासतौर से हमारे वो बच्चे जो reekhta.com एक बहुत ही ज़बरदस्त उर्दू की तमाम किताबों को सेटअप करने का ज़रिया बना है, उसमें हज़ारों किताबें उन्होंने अपलोड की हैं। तो हमारे बच्चे और ख़ासतौर से उर्दू दा हज़रत अगर चाहें तो इसको जैसे हमने reekhta.com ऐड किया तो फिर वो उनका पेज ओपन होगा और हमको रजिस्टर कराना पड़ेगा, या हमको किताब को व्यू करना है तो हम व्यू भी कर सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं इस ज़माने में। फिर ये टेलनेट और यूज़नेट, ये भी जो चीज़ थी बहुत ही आसान है कि हम किस तरीके से अपने कंप्यूटर को किसी और जगह बैठकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अहम चीज़ है जो हम इसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा बैंकों में इंटरनेट का इस्तेमाल, पुराने ज़माने में इंसान जाता था, लाइन लगाता था, फॉर्म लेता था, फॉर्म फिल करता था, उसके बाद फॉर्म भर के देता था, कैशियर उसको ओके करता था, वो कार्ड निकाल के देखता था कि साइन सही है कि नहीं, तस्वीर निकाल के देखता था कि तस्वीर उससे मिली है कि नहीं, और फिर उसके बाद जो उसको चीज़ें मिलती थी। लेकिन अब क्या किया है कि जो है ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन मशीन जो निकली है, जिसको हम ATM कहते हैं, गलत फहमी है कि बहुत से लोग उसको एनी टाइम मनी कहते थे, लेकिन वो एनी टाइम मनी नहीं है, पैसा होगा ही नहीं तो एनी टाइम मनी कहाँ से आएगी। लेकिन बहरहाल ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन मशीन के अंदर जो डेबिट कार्ड हमारा होता है, यानी जिसमें चीज़ें, उस डेबिट कार्ड का मतलब यानी हम वो उस कार्ड से वो चीज़ ख़रीद सकते हैं जितना अमाउंट जो है बैंक में हमारा मौजूद हो। तो अब ये डेबिट कार्ड जब हम इंटर करते हैं तो वहाँ पर कोई कैशियर नहीं, वहाँ पे कोई क्लार्क नहीं, वहाँ पे कोई ऐसा बैंक का मुलाजिम नहीं है जिससे हम राबता कायम करें, बल्कि डायरेक्ट सर्वर जो है वो हमारी पहचान करता है हमारे कार्ड से, और वो कार्ड में कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम पिन कहते हैं, वो पिन नंबर्स हमको जानने होते हैं। जैसे ही कार्ड हम इंटर करते हैं तो वो कार्ड के अंदर जो लेयर रहती है उनको रीड कर लेता है वो सर्वर, और कनेक्शन हमारा हो जाता है, और फिर उसके बाद जो है जब जो अमाउंट हमको निकालना हो वो ओके कर लेता है, और उसके बाद जैसे ही हमारी पहचान उसको क्लिक हो जाती है और करेक्ट हो जाती है, तो जो गिनी गिनाई रकम थी बग़ैर कैशियर के, बग़ैर फॉर्म भरे हुए, बग़ैर लाइन में लगे हुए, वो रकम हमारे हाथ में आ सकती है। तो ये कंप्यूटर के ही ज़रिए, बिलखुसूस इंटरनेट के ज़रिए मुमकिन हुआ है। इसके अलावा जो है टिकट है, हम इलेक्ट्रॉनिक टिकट बुक कराते हैं। पहले लोग रातों को सोते थे और फिर सुबह जाके लाइन लगाते थे और टिकट लेते थे, लेकिन अब ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप रजिस्ट्रेशन आपने कराया, उसके बाद आपने फॉर्म भरा, कहाँ से कहाँ आपको जाना है आपने सेट किया, और फिर उसके बाद जो है आपने जब बटन दबाया तो बैंक आपको एक OTP देता है ना, 1 टाइम पासवर्ड, और अगर आपने उसको वो किया तो फिर वो जो है आपकी रकम खुद ब खुद जो है आपके बैंक से अदा हो जाती। ये भी इंटरनेट का एक कमाल है जो इसको हासिल है। बिल्कुल इसी तरह अगर हमको अखबार पढ़ना है या हमको कोई जो है कोई किताब पढ़नी है तो ये भी जो है मौजूद है इंटरनेट के ऊपर। इसके अलावा पूरी लाइब्रेरीज़ हैं, लाइब्रेरीज़ डाल दी हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों ने, और ये किताबें जो हैं हम बहुत आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। हमारे पास मौजूद हैं, उनके क्या ब्रोशर्स हैं, उनके क्या इश्तिहारात हैं, उनकी क्या मालूमात हैं। तो बिलखुसूस इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे सबसे बड़े हैं माहिरीन को, जिनको बर वक्त मालूमात की ज़रूरत है। इसके फ़ायदे हैं ताजरीन को, कि जिनको बहुत उनका वक्त बड़ा कीमती है, वो अपने सही वक्त से काम करना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है तलबा को, कि वो जो हैं लाइब्रेरीज़ को वो कर सकते हैं, जो वर्चुअल लाइब्रेरीज़ हैं, और उसमें किताबें निकाल सकते हैं, रेफरेंस के तौर पर पढ़ सकते हैं। तो चाहे वो माहिरीन हो, चाहे वो पेशावर हजरात हों, चाहे वो ताजरीन हों, चाहे वो तलबा हों, ये बग़ैर इंटरनेट से के अब इंसान की तरक्की मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंसान इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है। हाँ, यहाँ पर एक बात कहना ज़रूरी है कि जिसको हमेशा हमारी कौम रोती रही, और वो ये कि पहले एक ज़माने में रेडियो आया था तो लोग रेडियो की बुराई करते थे, और फिर उसके बाद जो है वीडियो आया और टीवी आया, और फिर उसके बाद अब इंटरनेट के बारे में पेरेंट्स कहते हैं कि जो है बच्चों से ले लीजिए और तोड़ दीजिए। तो ये उसका हल नहीं है। हल उसका ये है कि बजाय इसके कि हम टीवी, रेडियो, इंटरनेट को इल्ज़ाम दें, हमको एक इंसान की सोच को बेहतरी से बदलना होगा, और ये बताना होगा कि कौन सी चीज़ कब देखी जाए।
इंटरनेट का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। ये जो मैंने आखिरी जुमला कहा वो इसलिए कहा कि कभी कभी सवालात इस तरह भी आते हैं कि जैसे इसमें एक सवाल है कि हमने आपको इंटरनेट के फ़ायदे बताए, आप इंटरनेट के नुकसानात भी बता दीजिए। तो ज़ाहिरी बात है कि कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाएगी तो वो ख़राब होगी। तो हर चीज़ जो है, कामयाबी का राज क्या है बच्चों? कामयाबी का राज है एतदाल, बीच में रहना, नरमी में रहना। एक्सट्रीमिज़म पे जाना भी मुश्किल है और एकदम छोड़ देना भी मुश्किल है। अगर इंसान बीच का रास्ता अख्तियार करेगा तो कामयाब होगा। बहुत दिनों के बाद आपसे फिर मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात में आपसे एक बात कहना ज़रूरी है, वो ये है कि हमने जो आपके सामने वीडियोस भेजे हैं उसमें थोड़ी ताख़ीर, थोड़ा अरसा हुआ, और वो इसलिए अरसा हुआ है कि ये वीडियोस जो टीम बना रही है, इस टीम के ज़्यादातर मेंबर्स जो हैं वो ख़ुद तालिब इल्म हैं। ये वो तालिब इल्म हैं जिन्होंने पिछले साल उर्दू कोर्स भी पढ़ा था और अपनी मादर ज़बान की वजह से उन्होंने यहाँ पर आके सपोर्ट किया है, हमको मदद की है कि आपके सामने ऐसे वीडियोस पेश करें। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए इम्तिहान में अपना ख्याल रखिएगा।